मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे तेज प्रताप का। कल तेज प्रताप ने एक कार्यक्रम किया था और अपने पिताजी को बुलाया था। DASS की मीटिंग थी, जो उनकी है ना सेना, उसी की मीटिंग थी। उसमें लालू यादव आए थे। तेज प्रताप बोलते बोलते प्रधानमंत्री को धमकी दे दिए, कहे कि जरा 2 मिनट के लिए बुलाइए ना, फिर बताते हैं। फिर बाद में संभलते हुए कहे कि इसका कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा, लेकिन कहे कि 2 मिनट या तो मुझसे मिल लीजिए और नहीं तो मुझे मौका दीजिए, मैं मिल लेता हूँ। और जब यह बात होने लगी तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ताली बजा के, अब समझिए, ताली बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। क्यों करने लगे? इसलिए कि बिहार बीजेपी के जो विजय सिन्हा जब विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय भी यही बात कहे थे कि विजय सिन्हा जरा 2 मिनट के लिए मिलिए ना। एक और घटना घटी थी जब सुशील मोदी की लड़की की शादी थी। उस समय भी तेज प्रताप ने यही कहा था कि आपकी लड़की की शादी नहीं होने देंगे, आपको ठीक कर देंगे। यह घटनाएं लगातार उसी क्रम में कहते हुए यह लगातार चला आ रहा है, जिसके वजह से उसी क्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री को भी कह दिए कि 2 मिनट के लिए मिलिए ना। तो तेज प्रताप बाबू, अगर मिलना ही था तो आया तो था। एक संत महात्मा आया था, आपने बहुत DSS बनाया था, मार परेड कराया था, मार पोस्टर लगाया था, बहुत 1 हफ्ता पहले से बयानबाजी किया था। और जब वो उतरा पटना के एयरपोर्ट पर, तब पता नहीं आप कहाँ गायब हो गए। ये तो वही हाल हो गई, अगर कह सकते हैं। इसको उदाहरण आपसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब दरवाजे पर किसी गांव में घुसता कभी कभी जाया जाता है तो एक जानवर होता है जो बहुत भौंकता है, या जिसके घर का पालतू होता है उसके दरवाजे पर जाया जाता है तो बहुत भौंकता है, लेकिन जब आदमी पहुंच जाता है तो वह अपना पुछिया कहीं और डाल के और बैठ जाता है। इसको आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, उदाहरण के रूप में मैंने कह दिया। आया था, चौड़ा होके आया, आप लोगों ने बहुत कुछ बयानबाजी किया। उस समय 2 मिनट के लिए जाके मिल लेना चाहिए था, इसलिए कि आपके प्रदेश के 9-9 लाख लोग जाके और उससे मिलते थे। और वह कहा कि भैया अब मत आइए, हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग घर से मुझे देखिए। इस तरह की चुनौती दे के गया आपके राज्य, आपके घर के पास से, और आप कुछ नहीं कर पाए। तो काहे लिए मिलेंगे? अरे मिलना ही है तो जाके बिहार के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनसे जाके मिलिए ना। 2 मिनट के लिए उनसे मिल लेना चाहिए। जानते हैं उससे फायदा होता बिहार का, और उससे फायदा होता आपका, और उससे फायदा होता आपके संस्कार का। पूछिए क्यों? इसलिए कि आप वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं बिहार के, और वन एवं पर्यावरण की जिम्मेदारी होती है साफ सफाई रखना और बिहार को स्वच्छ रखना। और उसी क्रम में एक विभाग है भारत सरकार का, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और उस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कोर्ट जैसा है, उस कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए का पेनाल्टी मार दिया आपके डिपार्टमेंट पर। तो नरेंद्र मोदी से मिलना ज़्यादा सुपीरियर नहीं रहेगा 2 मिनट के लिए। आपको NGT के जज से जाके या NGT के अधिकारियों से जाके मिलना चाहिए कि भैया बताइए कौन कौन सा बिहार का काम बाकी है जिसको हम कर दें कि ये 5,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई पसीना से कमा के जो टैक्स देती है वह न देना पड़े। इस पर फोकस करना चाहिए। वो इस पर फोकस आप कर भी नहीं पाएंगे। उसके लिए भी कारण है, इसलिए कि जो आदमी अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाता है, जिसको लिख के दिया जाता है, जो संविधान का शपथ होता है, शपथ पढ़ते पढ़ते उसको राज्यपाल को 5 बार पढ़वाना पड़ता है, एक एक शब्द बताना पड़ता है। वह भला ना NGT समझ सकता है और ना बिहार के वो प्राकृतिक स्वच्छता और शुद्धता की बात सोच सकता है। कैसे सोच सकते हैं? देखा था आप पहले, आप शपथ ग्रहण ले रहे थे, या मैं नहीं कह रहा हूँ, साफ साफ पूरा वीडियो है, देखा जा सकता है। पूरा देश ने देखा, पूरा दुनिया ने देखा, सबने देखा। तो आप 2 मिनट के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, वह आपसे मिलकर क्या मिलेंगे? आप अभी आपके वहाँ तजिया था,
सारे लोग आए थे, अवैध असलहे लेके आए थे, अवैध असलहे लेके आए थे, तलवारें आपके आप जो जिस जगह जाने के लिए बिहार की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लाठी चलाई, उसी डाक बंगला के बगल में आपके पिताजी का बंगला है, आप जिसमें आपकी माताजी रहती हैं, आपका पूरा परिवार रहता है, वहीं पे कल तलवारें लहराई गई, वहीं पे कल कट्टे हाथ में लेके लोग घूम रहे थे। यह देखा था, देश दुनिया देखा था। ये उसको रोकना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। बिहार आपको अगर मिलना ही है तो उनसे जाके मिलना चाहिए जो करोड़ों लोग ट्रेनों में भर भर के आते हैं, उस पे बात करना चाहिए। उन कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, उस पर 2 मिनट के लिए बात करना चाहिए, और उसके लिए जहाँ से समाधान आता हो जाके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मिल मालिक, बड़े बड़े कारखाना वालों से मिलना चाहिए, और जाके कहना चाहिए कि भैया हमारे वहाँ लोग बहुत बेरोजगार हैं, ट्रेनों में भर भर के आते हैं, उनके लिए कुछ समाधान करिए। ये होना चाहिए। और मिलना ही है तो प्रधानमंत्री दिल्ली बहुत दूर है, इतना दूर आने के लिए क्या कहेंगे, बगल में आपके पड़ोस में हैं जोगी जी, जाके उनसे मिल लीजिए। अरे उसी रास्ते से मथुरा उथुरा आते ही घूमने, उधर से लखनऊ होके ही जाते हैं, जाके मिल लीजिए बुलडोजर बाबा से। आपके जैसे लोगों को खोजते भी रहते हैं। एक बार बनारस में आपको खोजे थे ना, कहाँ भाग रहे थे, कह लिए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था, याद था, होटल से आपका सामान वामान सब निकाल कर फेंक दिया गया था। आप बहुत चिल्ला रहे थे आप लोग। एक होटल का कर्मचारी तो आपको समझा नहीं, उस समय देख लेना चाहिए आपको, मार मीडिया में चला था, वो ध्यान देना चाहिए। इस पे ध्यान दीजिए, जो बिहार की मूल समस्याएं हैं, मूल बातें हैं। आपके भाई साहब भी हैं जो बागेश्वर बाबा से ये कह रहे थे कि ऐसे ऐसे कार्ड और ऐसे ऐसे बुलावा बहुत आता है, लेकिन उनके ऊपर भी पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि बिहार के 70% 90% हॉस्पिटल में जो जांच के इक्विपमेंट्स होते हैं, सामग्री होती है, वही नहीं है, मशीनें नहीं हैं। फटकार लगाई, जलील किया, उस पे काम करना चाहिए आपके परिवार को। कल आपके पिताजी भी मोदी जी पे बात कर रहे थे कि हम अंबेडकरवादी इकट्ठा हो गए हैं। कि किस बात के अंबेडकरवादी, किस बात के अंबेडकरवादी भाई? अंबेडकरवादी अगर होते तो जिस समय असली मायावती का जब लखनऊ में कपड़ा खींचा जा रहा था और कांसी राम से मुलायम सिंह से कांसी राम जब अलग हो गए थे, तो आपके पिताजी ने जानते हैं क्या कहा था? कहा था कि सोना कटे सोनारे से कि चांदी कटे, सोना कटे सोनारे से कि लोहा कटे लोहारे से, आ कहनी मुलायमा सारे से, जन हाथ मिलाऊ मायावती की जाति, मैंने कांसी राम की जाति से संबोधित करके। वो मैं नहीं कहना चाहता यूट्यूब पे, अपने चैनल पे। तो ये कैसा अंबेडकरवादी? ये अंबेडकरवादी ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही बात करते हैं। यह पूरा पब्लिक डोमेन में था, हम बचपन में सुने थे, हमको याद आया तो मैंने कहा कि बता दूं आपके पिताजी ने उस समय क्या कहा था। उस मसीहा मायावती और कांसीराम के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आज मंच के लिए, ज़रूरत के लिए आप कह सकते हैं, वोट पाना है। अगर इतना ही अंबेडकरवादी हैं तो एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। आज तक जितने दिन से आपकी पार्टी बनी है, आरजेडी का कोई दलित अध्यक्ष बना देते। अरे आपके पिताजी जब जेल डाल रहे थे, इतने अंबेडकरवादी थे, तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, उसी जगह पर किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दिए होते। आपके भाई साहब हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पार्टी है ही, उप मुख्यमंत्री ही किसी दलित को बना देते। लेकिन अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि लालू यादव के बाद उनकी पत्नी, उसके बाद से उनका बेटा, उसके बाद से उनकी बेटी, इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अंबेडकर ने संविधान इसी आधार पर बनाया और लोकतंत्र का यही मतलब होता है, तो फिर जय जय सिया राम। कितना बिहार को मूर्ख बनाएंगे आप? समझ में आ रहा है, बिहार देख रहा है। तो जिन विषयों को मैंने उठाया, आपको बताने का प्रयास किया, उस पर अगर कुछ काम करना हो तो करिए, शायद आपका भला हो और बिहार का भी भला हो।
मित्रों, मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया कुछ अर्थ सहयोग की भी ज़रूरत है, कुछ अच्छे काम करने के लिए। तो मैं UPI ID नीचे कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। इस पर अगर कुछ अर्थ देंगे तो मेरा कुछ भला होगा और मैं चैनल को कुछ बड़ा करके कुछ बड़े लेवल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। इसमें कुछ धन की ज़रूरत है, कुछ मैं चाह रहा हूँ कि अपने पास से लगाऊँ, कुछ अपने व्यूअरशिप से ले लूँ और इस पर काम करूँ। तो कृपया कुछ आर्थिक मदद करेंगे, इसके अगर तो बहुत बड़ा सहयोग होगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो भी इस मुद्दे पर जब बात आएगी तो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।